हेलो एवरीवन। सर्दी के इस मौसम में गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत है। सीडीपी की आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वह है मूल्यांकन, जिसे आप इवैल्यूएशन भी कहते हैं। मूल्यांकन की बात अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो मूल्यांकन का मतलब क्या है शिक्षा के क्षेत्र में? मूल्यांकन कहता है या मूल्यांकन का मतलब यह है कि छात्रों की विषय संबंधी योग्यता की जानकारी प्राप्त करना। मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि छात्र का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसमें कितना विकास हुआ। मूल्यांकन से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षण विधियां हैं, उनकी जो सफलता है उनकी जानकारी हमें मूल्यांकन से प्राप्त होती है। यानी मूल्यांकन जो होता है वह मापन और मूल्य निर्णय इन दोनों का सम्मिलित होता है। मतलब मापन से मतलब लिया गया है विद्यार्थी के प्राप्तांक, और मूल्य निर्णय से मतलब लिया गया है कि प्राप्तांकों के आधार पर कक्षा में उसका स्थान क्या है। मतलब मापन क्वांटिटेटिव होता है केवल। एनसीईआरटी मूल्यांकन के बारे में क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि मूल्यांकन व्यवस्थित और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो इस बात का निर्धारण करती है कि जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। इस बात का भी निर्धारण करते हैं कि कक्षा में दिया जाने वाला जो अधिगम अनुभव है वह कितना प्रभावशाली है। इस बात का भी निर्धारण करती है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे से हुई है। चलिए मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं उन्हें जानते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यूअसली चलने वाली। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक से मतलब है इसमें केवल विषयों के बारे में ही मूल्यांकन नहीं किया जाता, सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील से मतलब हुआ कि पाठ्यक्रम, अनुदेशन और विद्यार्थी में इसमें अनवरत सुधार चलता रहता है। और मूल्यांकन एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। चलिए मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मूल्यांकन हम करते हैं किस लिए? शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करने के लिए, कि ये शैक्षिक उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। दूसरा, शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर छात्र को निर्देशन व परामर्श देने के लिए। तीसरा, असफलताओं का कारण पता करके उनका उपचार करने के लिए। शिक्षण विधियों में परिवर्तन या आवश्यक सुधार करने के लिए। और पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए, जो पाठ्यक्रम हमने बनाया है उसका मूल्यांकन करने के लिए। मूल्यांकन के दो प्रकार का होता है, एक अल्पकालीन या क्रमानुसार, इसे जो है ना इंटरनल असेसमेंट भी कहते हैं कुछ लोग, और दूसरा होता है दीर्घकालीन या योगात्मक। अल्पकालीन जो मूल्यांकन है, क्रमानुसार जो मूल्यांकन है, ये क्या होता है? सत्र के बीच में किया जाता है और अनेक बार किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार होगा, अनेक बार किया जाता है। जबकि योगात्मक जो होता है ये क्या किया जाता है? सत्र के अंत में किया जाता है। इसके करने से क्या फायदा है? शैक्षिक उपलब्धि में सुधार करना, इससे हमें फायदा मिलता है। दूसरा, विषय वस्तु को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट लिया जाता है, तो उससे क्या होता है? छात्र को टोटल यानी संपूर्ण विषय समझने में आसानी होती है। ये जो होता है दीर्घकालीन, जैसे बताया कि सत्र के अंत में होता है। दूसरा, जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके द्वारा होता है। कक्षा की उन्नति इससे ही होती है, यानी अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है इसी के माध्यम से। ठीक है, ये है दीर्घकालीन या योगात्मक मूल्यांकन। चलिए मूल्यांकन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीसीई, जो इस समय शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रभावी है। सीसीई क्या है? सीसीई को लागू किया था सीबीएसई ने जब आरटीई एक्ट 2009 आया था, तब से यह सीसीई प्रभावशाली हुआ है। सीसीई को हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन।
देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक है सतत और दूसरा है व्यापक। तो पहले जानते हैं सतत का मतलब क्या होता है। सतत का मतलब ये है, सतत वैसे तो बोलते हैं कॉन्टिन्यूस नहीं लगातार, लेकिन लगातार क्या करना है, मतलब जो विभिन्न टूल्स हैं उनका उपयोग करके शिक्षण अधिगम के समय जो टूल्स होते हैं शिक्षण के, उनका प्रयोग करके हमें ये देखना है, लगातार देखना है हम कि बच्चों की जो प्रगति है वो कितनी हुई है, उन्हें देखना है लगातार और फिर उनकी मदद करना है। जो पाठ्य सहगामी क्रिया है ना, को-करिकुलर एक्टिविटीज, वो भी इसमें शामिल की जाती है। दूसरा शब्द है इसमें व्यापक। व्यापक का मतलब है जो बच्चे का विकास है उसे समग्र रूप से देखना, पूर्ण रूप से देखना। अब समग्र रूप से कैसे, मतलब उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक, मनोसामाजिक पहलुओं, इन सब पर नजर डालना। मनोसामाजिक पहलू मतलब जैसे संवेदना हो गया, सहयोग हो गया, दूसरे के प्रति सोच हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, इन सब के प्रगति को देखना, यह है व्यापक शब्द के अंतर्गत आता है। चलिए सीसीई को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था, सीबीएसई ने सीसीई को क्यों अप्लाई किया, उसे जानते हैं। सीसीई कहता है, सीसीई को लाने का उद्देश्य सबसे पहले यह था कि रटन विद्या छोड़ो और क्या करो, चिंतन शक्ति पर जोर दो। बच्चा खुद सोचे, समझे, करे, करके सीखे। दूसरा, जो परिवर्तन है अधिगम और विकास से, अधिगम और विकास में जो परिवर्तन हुए हैं उनका पता लगाना और उनकी सही सही पहचान करना। तीसरा क्या है कि बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार सीखने सिखाने की योजना बनाना। चौथा क्या है, परीक्षा के नाम से बच्चे बहुत डरते हैं, तो सीसीई कहता है कि बच्चों में जो परीक्षा के प्रति भय व्याप्त हो गया है ना, या वो जो प्रेशर है, टेंशन है, उसे दूर कर दो, उसे खत्म कर दो और क्या करो, स्व आकलन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करो, उनमें आत्मविश्वास जागृत करो। अगली बात क्या कहता है सीसीई कि बच्चे जब सीखते हैं तो उन्हें कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो उन कठिनाइयों को दूर करना है और निदान परीक्षण, निदान के बारे में हमने कल भी बात की थी, डायग्नोस्टिक, निदान परीक्षण के द्वारा जो कमी हमें पता चली कि ये कमी है, उनको हम किससे दूर करेंगे, रेमेडियल टीचिंग से, उपचारात्मक शिक्षण से सीखने की प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे। अगला ये कहता ही है सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, यानी जो कक्षा में जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको हमें बेहतर बनाना है। अगली बात कहता है फीडबैक। फीडबैक से मतलब है कि जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें जो बच्चों की प्रगति है उसके बारे में बताया जाएगा, उन्हें फीडबैक दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो बच्चा है उसके अधिगम और विकास में रचनात्मक हमें सहायता मिलेगी। दूसरा, उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी रचनात्मक रूप से उसमें शामिल हो जाएंगे। सीसी अब किन बातों को मना करता है, सीसी के अंदर कुछ बातों के लिए बिल्कुल मना किया गया है। वो क्या, सीसी कहता है कि हम बच्चों को ग्रेड है या अंक है या पास फेल है ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए। सीसी ये कहता है जैसे हम बच्चों को कह देते हैं ये सुस्त है, ये फिसड्डी है, ये जो है मंदबुद्धि है, ऐसा नहीं कहना है बिल्कुल भी। उनके नाम नहीं रखने इस तरह से, जैसे बच्चे आपस में भी नाम रख लेते हैं ना, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन हमें उनकी पढ़ाई के लेवल के हिसाब से उनके नाम नहीं रखने। नेक्स्ट है, जैसे हम सोचते हैं डर के दबाव में पढ़ाई करेंगे, तो डर के दबाव में अध्ययन नहीं कराना है। दूसरा, बच्चे की प्रगति की तुलना। जैसे क्या होता है कि बच्चे की तुलना हम दूसरे बच्चों से करते हैं, भाई उसके 90% आए, तुम्हारे तो 60% ही आए, तुम भी उसके जैसे बनो। तो ऐसी तुलना नहीं करनी है, दूसरे बच्चों से हमें तुलना नहीं करनी है। उस बच्चे के अंदर क्या रुचि है, क्या है, उसके हिसाब से उसको पढ़ाना है, ना कि उसकी तुलना दूसरे अन्य बच्चों से करके उसे उस पर उस बात का प्रेशर डालना है। तो सीसीई इन कुछ बिंदुओं के लिए पूरी तरह मना करती है और ये उद्देश्य लेकर सीसीई का को अप्लाई किया गया था।
सीबीएसई एक स्वायत्त निकाय है जो कि मानव विकास मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1929 में हुई थी, 1929 में। और जो सबसे पुराने बोर्ड हैं उनमें इसका दूसरा नंबर आता है सीबीएसई का। सीबीएसई उनमें दूसरे नंबर पर होती है। सीबीएसई ने ही आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत ये सीसीई पैटर्न बनाया था, जिसके अनुसार बच्चों को जो है शिक्षा कैसी लगनी चाहिए, एक आनंददायक लगनी चाहिए, बर्डन या बोझ उन पर नहीं होना चाहिए। ये था मूल्यांकन। कल हमने पढ़ा था आकलन और मूल्यांकन में हमने पढ़ लिया मापन। इस तरह से तीनों वर्ड जो तीनों शब्द हैं आकलन, मूल्यांकन और मापन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनमें अंतर भी आपको पता चल गया होगा। चलिए मिलते हैं सीडीपी में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।